हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है जीएस विजन एकेडमी पर। तो आज हम नगर सेना परीक्षा मतलब होम गार्ड सीजी होम गार्ड परीक्षा 2024 जो आयोजित होने वाला है उसके लिए आज हम रीजनिंग, बुद्धि क्षमता या विश्लेषण क्षमता कहें सिलेबस वाइज, उसका एमसीक्यू करेंगे। और ये हमारा चौथे नंबर का मॉडल पेपर होगा। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो आपको मैं कराऊंगा ही, और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ ये ध्यान रखेंगे आपको व्याख्यात्मक रूप से हल करके भी मैं बताऊँगा कि कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो हम सॉल्व कैसे करें। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव पढ़ने का मतलब नहीं है, आपको सॉल्व करने आना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा आपका। चलिए शुरू करते हैं। और चैनल में आप पहली बार जुड़े हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल जरूर सेलेक्ट कर लें, ताकि मैं होम गार्ड का डेली जो है आपको एक टाइम वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ, उसका आप अध्ययन कर पाए। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। देखिए वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए ये जो है रक्त संबंध से क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए एक महिला की ओर किसने कहा, साइमन ने कहा। तो ध्यान रखिएगा, साइमन लिख लेते हैं यहाँ पे। साइमन ने एक महिला की ओर क्या किया, संकेत किया और कहा कि वह मेरे पिता की एकमात्र बहन। तो साइमन का पिता की बहन मतलब क्या हो गया, बुआ। सबसे पहले ऐसे निकालेंगे आप क्वेश्चन का आंसर। वो साइमन कह रहा है कि मेरे पिता की एकमात्र बहन मतलब साइमन की बुआ की बात हो रही है, तो उसकी पुत्री है। वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए साइमन की पिता की बहन मतलब बुआ है, तो बुआ की ये क्या है, पुत्री है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखिए, माता, फुफेरी बहन, बहन, बुआ। राइट आंसर होगा फुफेरी बहन कहेंगे, तो बी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। इस तरह से आप अगर निकालेंगे, क्वेश्चन हल करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा और बहुत अच्छा आपको बनेगा भी। तो चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे विषाणु, चेचक, समानुपात, जीवाणु, और यहाँ है क्वेश्चन मार्क। मतलब देखिए ये इस टाइप से क्वेश्चन रहता है, तो उसको संबंध से देखना है हमें। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं विषाणु से क्या होता है, चेचक होता है। उसी तरह से जीवाणु किससे होता है, जीवाणु से क्या रोग होता है। तो देखिए निद्रा रोग, मलेरिया, टाइफाइड और छोटी माता। राइट आंसर होगा टाइफाइड। तो सी जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इस तरह का भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, कौन सा किससे संबंधित है ये भी आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। घर, देखिए घर का संबंध रसोई से बताया गया, तो पौधा का संबंध किससे होगा। जैसे घर में रसोई महत्वपूर्ण स्थान रखता है, घर में रसोई में खाना बनता है, उसी तरह से पौधा क्या करता है। तो पौधा के लिए क्या, जड़, मिट्टी, तना और पत्ती। तो देखिए ये सारे जो है आएंगे, ऐसा लगता है क्वेश्चन देखने के बाद। लेकिन यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा कि पौधा क्या करता है, जड़ से वैसी क्या करता है, जल ग्रहण करता है। तो इस तरह से पौधा जड़ आएगा। ये जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मछली जैसे जल से संबंधित है, वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है। देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए मछली किससे संबंधित है, जल से। अभी मैंने पहले बताया आपको, तो मछली जल में रहती है, आप सभी जानते हैं। तो उसी तरह से चिड़िया क्या करती है, आकाश, वायु, जल, भोजन। तो देखिए अब देखिए मछली जल में रहती है, जल में तैरती है, उसी तरह से चिड़िया आकाश में उड़ती है। तो ए जो है राइट आंसर होगा यहाँ पे। इसी तरह से आपको आंसर लेना है। ये जो है आप इस तरह से अध्ययन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो आपके क्वेश्चन जरूर बनेंगे। देखिए अगला है पोशाक, दर्जी, और उसी तरह से बढ़ई क्या है। देखिए दर्जी क्या करता है, पोशाक बनाता है, तो उसी तरह से बढ़ई क्या बनाता है, तो बढ़ई के लिए है, चलिए चमड़ा, लकड़ी, फर्नीचर और कपड़ा। तो बढ़ई क्या बनाता है, फर्नीचर। तो सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना है और समझ में भी आपको आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। देखिए विषम शब्द चुनना है। तो देखिए अब नाक, होंठ, गला और आँखें। अब विषम शब्द कैसे चुने। देखिए नाक, नाक के नीचे होंठ, नाक के ऊपर आँख, और ये गला अलग हो जा रहा है, नीचे है सबसे, तो गला। ये क्या आ जाएगा, सी। 6 का सी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। इस तरह से छांट सकते हैं आप। चलिए अगला प्रश्न है, आशावादी प्रसन्न होता है और निराशावादी क्या होता है। तो देखिए स्वार्थी होता है, निकृष्ट होता है, उदास होता है, नगण्य होता है। तो देखिए जिस संबंध में ये वाला क्वेश्चन कर रहा है रिलेट, इसी संबंध में रिलेट करना है आपको दूसरे को। तो देखिए आशावादी प्रसन्न होता है, तो निराशावादी क्या होगा, उदास होगा। सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है, वैसे ही किसी बकरी के लिए क्या होगा। तो देखिए गाय के लिए बछड़ा महत्वपूर्ण है, उसका बछड़ा, इसलिए बकरी
के लिए क्या होगा? बछड़ा, पिल्ला, छौना और मेमना। तो बकरी के लिए क्या होगा? मेमना होगा। डी जो है क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। अब देखिए महासागर, कुआं, टैंक और झील। तो ये देखिए महासागर, ये पानी का बहुत बड़ा प्राकृतिक रूप से है, कुआं भी प्राकृतिक रूप से और झील भी प्राकृतिक, लेकिन टैंक जो है क्या है? कृत्रिम रूप से बनाया गया है। तो यहाँ पे विषम शब्द मतलब अलग शब्द को छाटिए, तो ये तीनों तो प्राकृतिक रूप से है, टैंक अलग है क्योंकि ये मानव निर्मित है। सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसी तरह से आपको वहाँ दिमाग लगा करके बनाना है रीजनिंग को। चलिए अगला क्वेश्चन है, अब देखिए अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन शुरू हो रहा है। ए बी सी डी और ई 5 नदियाँ हैं। ए बी से छोटी है मगर ई से लंबी है, सी सबसे लंबी है, डी बी से बहुत छोटी है और ए से कुछ लंबी है। तो सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। तो अब देखिए ए बी सी डी और ई 5 नदियां हैं। कितने नदियां हैं? ए बी सी डी और ई, ये 5 नदियां हैं। अब देखिए ए बी से छोटी है, ए जो है किससे छोटी है? तो इस तरह से ए बी से छोटी है, इस तरह से करते हैं, मतलब ये तीर कर रहे हैं, ये छोटी है। मगर ई से क्या है? मगर ई से लंबी है। ए जो है बी से छोटी है मगर ई से लंबी है। अब सी सबसे लंबी है, देखिए ये जो सी बता रहा है ये सबसे लंबी है। डी बी से बहुत छोटी है। अब देखिए ये जो डी है ये बी से छोटी है। इसी तरह से ए से कुछ लंबी है, लेकिन ए से क्या है? कुछ लंबी है। तो सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो सीधा सीधा बात है, कौन सी है? ई है। कौन सा है? ई, यहीं से निकल गया। तो डी जो है क्या हो जाएगा? 10 का राइट आंसर होगा। तो ई सबसे छोटी नदी है। अगला क्वेश्चन है, यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए और शिक्षक को राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ को डॉक्टर और डॉक्टर को वकील कहा जाए, तो वकील को सर्जन, तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा? देखिए तो क्या कह रहा है, पुलिस पकड़ता है अपराधी को, लेकिन क्या कह रहा है, पुलिस को शिक्षक कहा जाए तो शिक्षक पकड़ेगा सीधा सीधा। ऑप्शन में देखिए शिक्षक सी, सी जो है राइट आंसर होगा। इस तरह से जो क्वेश्चन पूछता है ध्यान रखिएगा, एक बार और पढ़ता हूँ मैं। यदि पुलिस को क्या कह रहे हैं, हम शिक्षक कह रहे हैं, और शिक्षक को क्या कह रहे हैं? राजनीतिज्ञ, और राजनीतिज्ञ क्या कह रहे हैं? डॉक्टर, और डॉक्टर को वकील कह रहे हैं, और वकील को सर्जन कह रहे हैं। तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा? तो अपराधियों को कौन पकड़ता है? पुलिस पकड़ता है। और पुलिस को क्या कहा गया है? शिक्षक कहा गया है। इसीलिए पुलिस को शिक्षक कहा गया है, इसीलिए शिक्षक पकड़ेगा। तो सी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये तो समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन है, चलिए, यदि देखिए STREAMLINE देखिए के दूसरे, 5वें, 6वें और 10वें अक्षरों को मिलाकर कोई सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाना संभव हो तो उस शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा? अब देखिए क्या क्या कह रहा है। STR, चलिए लिख लीजिए, STREA, उसके बाद MLIN और E। ये समझ में आ गया आपको। अब देखिए क्या कर रहा है दूसरा, तो दूसरा में क्या है? एस के बाद टी दूसरा है, तो पहले टी लिख लेंगे। उसके बाद 5वां क्या है? तो टी के बाद 1 2 3 4 5, टी में 5वें में क्या है? ए है, तो ए लिख लिए। उसके बाद 6वें देखिए, जस्ट 6वां में एम है, तो एम कर लेंगे। फिर उसके बाद 10वां अक्षर, तो लास्ट 10वां अक्षर ई है, तो टेम बन गया। क्या बन गया? टेम। अब क्या करें, तो उस शब्द का तीसरा अक्षर, ये जो नया शब्द बन रहा है, देखिए घुमाता है प्रश्न, थोड़ा सा आपको समझना होगा। तो उस शब्द का, उस मतलब ये जो बना है यही शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा? तो 1 2 3, तीसरा अक्षर क्या निकला? एम निकला। तो ऑप्शन में देखिए सी, सी में एम है, तो 12वें का सी जो है राइट आंसर होगा। तो इस तरह से आपको अभ्यास करना है दोस्तों। जितना आप अभ्यास करेंगे आपका सारे क्वेश्चन बनेंगे। रीजनिंग का पूरा कंप्लीट कराऊंगा मैं। गीता सीता से अधिक सुंदर है लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं है, तो क्या होगा? देखिए गीता क्या कह रहा है? सीता से अधिक सुंदर है। कौन? गीता सीता से अधिक सुंदर है, लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं है। देखिए सीता से तो सुंदर है, गीता ज़्यादा है बोल रहा है। गीता सीता से अधिक सुंदर है लेकिन रीता इतना नहीं है कह रहा है। तो अब क्या होगा? सीता रीता से ज़्यादा सुंदर है, नहीं होगा। 13वें नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं। सीता गीता जितनी सुंदर नहीं है, बिल्कुल सही। सीता क्या है? गीता जितनी सुंदर नहीं, क्योंकि गीता सीता से अधिक सुंदर है, इसलिए सीता गीता जितनी सुंदर नहीं है। तो बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है। अगला है सी माता है ए और बी की। देखिए अब यहाँ पे सी बना लें। अब ये सी क्या है? माता है। किसकी? ए और बी की, ये माता है। लिख लीजिए सी क्या है? माता है। किसकी? ए और बी की। ये जो सी है ध्यान रखेंगे।
यदि डी पति है, अब देखिए डी क्या है, पति है। डी कौन है, पति है। किसका, बी का। तो देखिए बी का पति कौन है, डी। तो यहाँ लिख लीजिए, पति लिख लीजिए, मतलब ये बी क्या है, लड़की है, सीधा सीधा। अब डी क्या है, डी पति है किसका, बी का। तो सी कौन है, डी का। देखिए तो सी जो है, ये जो सी है ये डी की कौन है, तो डी की पत्नी बी है, और सी की बेटी कौन है, बी। तो डी की ये सासू होगी, तो डी राइट आंसर हो जाएगा 14 का डी। ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए सी, ए और बी दोनों की क्या है जी, माता है। ये समझ में आ रहा होगा दोस्तों आप सभी को। तो दोनों की माता है। अब ये कौन है ये पता नहीं चला है अभी। अभी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डी पति है किसका, डी किसका पति है, बी का। तो ये बी का पति कौन हो गया, डी। तो भाई बी मतलब लड़की है सीधा सीधा, और इसकी, इस लड़की की माता कौन है, सी। तो ये डी का रिश्ता कौन होगा, सी, इसकी सास होगी। तो डी जो है राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है। देखिए मैं हर प्रकार के प्रश्न आपसे कराऊंगा, हर प्रकार के क्वेश्चन अभ्यास कराऊंगा, इसी में से ही आएगा, आप निश्चिंत हो जाइए। रीजनिंग का क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं उससे बाहर नहीं जाएगा। तो कोशिश पूरी है, आप इतना कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा आपका। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। उसका मुख अब किस दिशा की ओर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर, तो देखिए सबसे पहले ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये पूर्व होता है, इधर पश्चिम है, ऊपर तरफ उत्तर होता है और नीचे तरफ दक्षिण होता है। ये मैप की बात बता रहा हूँ। तो क्या करे, ये व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चल रहा है। पहले सबसे पहले वो यहाँ आया, कितना किलोमीटर चला, 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर मुँह करके आ रहा है। अब कहता है बाईं ओर, तो यहाँ से आएगा तो बायां किधर होगा, उसका इस तरफ बायां होगा, ये वाला बायां होगा, तो ये इधर मुड़ेगा। और कितना किलोमीटर चल रहा है, 4 किलोमीटर। अब कह रहे हैं देखिए, अब इधर जाएगा तो बायां तो इधर ही होगा उसका। फिर उसके बाद क्या कहता है, फिर बाईं ओर मुड़ा वो, फिर बाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। तो इस तरह से जब आदमी ऐसे चल रहा है, इधर से देखिए आप, इधर से आप चलेंगे तो बायां तो इधर होगा ना भाई, दायां आपका इधर होगा, दायां ये 4 किलोमीटर इधर होगा और बायां 6 किलोमीटर तरफ होगा। तो फिर वो बायां मुड़ा और कितने किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला। अब उसका मुख किस दिशा में है, तो देखिए इस ओर जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो किधर है, उत्तर की ओर चला गया। देखो ये दिशा उत्तर है, तो किस ओर जा रहा है, फिर मुड़ के ये उत्तर की ओर। तो सही आंसर होगा उत्तर। तो डी जो है राइट आंसर है। अब चलिए इसको अगर व्हाइट बोर्ड में बताना है तो व्हाइट बोर्ड में भी आपको बताऊंगा मैं। अमन नमन से तेज दौड़ता है, किंतु दीवान मोनू से तेज दौड़ता है, किंतु विजय जितना तेज नहीं। सबसे तेज कौन दौड़ता है। देखिए अमन नमन से तेज दौड़ता है, अमन जो है नमन से तेज दौड़ता है। तो देखिए नमन से तेज दौड़ता है मतलब नमन का नाम खारिज हो गया, सबसे पहले ज़्यादा तो अमन दौड़ रहा है। किंतु दीवान मोनू से तेज दौड़ता है। देखिए अमन नमन से तेज दौड़ता है, लेकिन दीवान जो व्यक्ति है कह रहा है वो मोनू से भी तेज दौड़ता है, किंतु विजय इतना तेज नहीं दौड़ता। ये दोनों दौड़ते हैं, अमन भी दौड़ता है और ये दीवान भी तेज दौड़ता है, लेकिन विजय इतना तेज कोई नहीं दौड़ता। तो सबसे तेज कौन दौड़ेगा, सीधा सीधा स्पष्ट है, विजय ही दौड़ेगा। तो सी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऐसे आपको आंसर निकालना है। 16 का सी जो है राइट आंसर होगा। अगला है, दिए गए विकल्पों में शब्दों की 3 जोड़ी समान रूप से संबंधित है और एक जोड़ी अलग तरह से संबंधित है। उस जोड़ी को बताइए अलग तरह से कौन सा संबंधित है। देखिए तो देखिए इसमें क्या है, 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हिम सफ़ेद होता है, नींबू पीला होता है, पत्ती हरा रंग होता है। ये तीनों रंग को बता रहा है, लेकिन चीनी मीठा होता है, ये रंग को नहीं बता रहा है, ये स्वाद को बता रहा है। तो डी यहाँ पे राइट आंसर है। ऐसे आपको छाटना है एग्जाम सेंटर में, ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं यहाँ आपको डिटेल बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, एक्स और वाई भाई भाई हैं। देखिए एक्स है और ये वाई है, दोनों क्या हैं जी, भाई हैं। तो यहाँ भाई लिख लीजिए आप, सबसे पहले ऐसे हल करना है। उसके बाद आर जो है वाई का पिता है। अब देखिए ये जो आर है ये पिता है, किसका पिता है, ये वाई का। अब चलिए देखते हैं, एस टी का भाई है, क्या है, एस टी का भाई है और एक्स का मामा है। देखिए तो अब क्या कर रहा है, एक्स और वाई भाई भाई हैं, आर वाई का पिता है, क्या है, आर जो है वाई का क्या है, पिता है, एस टी का भाई है किंतु एक्स का मामा है। तो देखिए एस टी का भाई है और एक्स का मामा है। तो देखिए कौन है, एस। तो एस यहाँ लिख लीजिए और ये टी का भाई है। ये जो एस अभी हम लोग लिखे हैं, ये एस किसका भाई है, टी का, इस तरह से लिखेंगे। और इसका मामा है किसका, वाई का। ये किसका मामा है, वाई का। तो ये मामा लिख लिए।
अब देखिए टी का आर से क्या संबंध है, टी का ये जो टी है इसका इस आर से क्या संबंध है। तो टी का आर से क्या संबंध है, ये पत्नी है, सीधा सीधा ये क्या है, पत्नी, क्योंकि इसका भाई है ना एस, ये टी का भाई कौन है, एस है, तो भाई इसकी मम्मी हुई ना, एक्स और वाई दोनों भाई भाई हैं तो इसकी मम्मी हुई, आर वाई का पिता है कह रहा है, तो सीधा सीधा क्या हो गया, ये किसको बता रहा है, 18 का, तो पत्नी होगा। ये आर की पत्नी कौन है, टी है, और ये टी का भाई कौन है, एस है, लेकिन ये एक्स का मामा है बोल रहा है, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगी, पत्नी, क्या हो जाएगी ये पत्नी। आर से टी का क्या संबंध है, तो पत्नी है। बी जो है 18 का राइट आंसर होगा। ये समझ में आया कि नहीं आपको, एक बार फिर से बताता हूं मैं, और समझ नहीं आया होगा तो एक्स और वाई, देखिए एक्स और ये वाई क्या है, भाई भाई हैं, तो यहाँ लिख लीजिए भाई, दोनों भाई हैं, समझिएगा। आर वाई का पिता है, वाई का पिता कौन है, आर, तो ये पिता लिख लेंगे, ये वाई जो है आर वाई का पिता है, तो ये जो आर है ना ये क्या है, वाई का पिता है, ये वाई है हमारा। अब देखिए एस टी का भाई है, कौन है, यहाँ पे एस लिख लीजिए, और ये टी का भाई है, तो टी का भाई कौन है, एस है, लेकिन एक्स का मामा है कौन, ये जो एस है ना ये एक्स का मामा है, ध्यान रखिएगा, ये एक्स का मामा है, तो ये टी जो है सीधी सीधी बात है इसकी पत्नी हुई ना आर की, और पत्नी हुई तो क्या हो गया, आर से क्या संबंध है पूछ रहा है, तो ये पत्नी ही तो है, और ये एक्स की मम्मी हो गई ये, और ये टी का भाई है एस, यही पूछ रहा है, तो 18 का बी जो है राइट आंसर होगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि राम श्याम से अधिक धनवान है परंतु उतना नहीं जितना मोहन है तो श्याम होगा। देखिए तो श्याम क्या होगा, रमेश से निर्धन नहीं होगा, राम से धनवान नहीं होगा, मोहन से निर्धन होगा, स्पष्ट क्लियर है। यदि राम श्याम से अधिक धनवान, देखिए राम धनवान है, किससे, श्याम से अधिक है, परंतु उतना नहीं जितना मोहन है, तो मोहन तो धनवान है लेकिन ये श्याम क्या है, तो अब पूछ रहा है श्याम क्या है, लेकिन श्याम जो है मोहन से क्या है, निर्धन है। यहीं से क्वेश्चन का आंसर निकल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20वें नंबर का और अंतिम क्वेश्चन है ये। एक खास कोड में रेल को 5 7 9 6 लिखा जाता है, रेल को क्या लिखा जाता है, 5 7 9 6, और टेप को लिखा जाता है 3 7 4 8। उसी कोड में पेयर को क्या लिखेंगे, तो देखिए सबसे पहले देखेंगे ये पेयर है, तो देखिए पी, इसी से कोड निकालिए, यहाँ पे देखिए टेप में पी, TAPE, तो देखिए टेप को क्या लिख रहे हैं, 3 7 4 8, तो पी के जगह हम क्या है, 4 है, ये देख पा रहे होंगे आप। देखिए जैसे टी है तो टी को 3 लिखे, एक बार मैं समझा रहा हूँ, रेल, चलिए RAIL, ये रेल हो गया, रेल को क्या लिखे, 5 7 9 और 6 लिखे। अब देखिए टेप है तो टी, यहाँ पे देखिए टी हो गया TAPE। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, चलिए यहाँ पे देखिए TAP और E, ये टेप को क्या लिखे, 3 7 और 4 और 8 ये लिखे। अब देखिए अब पेयर को क्या लिखेंगे, तो PAIR, अब इसी में से छांटिए, इसी में से, जैसे देखिए P, तो P के जगह में देखिए, P के जगह में कितने लिखा है उसके जगह में, जैसे T के जगह में 3 है, T के जगह में क्या है, 3 है, A के जगह में 7 लिखा है, तो P के जगह में 4 है, तो इसको लिखते जाइए। P के जगह में क्या हुआ, 4, A के जगह में क्या हुआ, A यहाँ पे है, A के जगह में 7 है ऊपर देखिए, तो 4 7, उसके बाद I, तो क्या है, I के जगह में क्या लिखे हैं, 9, क्या लिखे हैं 9, तो यहाँ 9 लिख लीजिए, और R के जगह में देखिए तो R के जगह में 5 है, तो 5 7995, 7 4 7 9 5, तो ये A जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो जो यहाँ पे लिखा है उसी को आपको देख के आंसर लेना है। जैसे देखिए रेल में R को क्या लिखा गया है, 5 से बताया गया है, इसी क्रम में A को 7 और I को 9 और L को 6, तो इसी में से छांट लीजिए। R को 5 है तो यहाँ भी R को क्या कर लेंगे, लास्ट टाइम 5 आ जाएगा। इसी तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका रीजनिंग कंप्लीट हुआ। और आपको रीजनिंग की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आप लोग के लिए लगातार मैं जो है आपके छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान और इंडिया जीके, साइंस जीके भी आपको लगातार प्रोवाइड कराऊंगा। और इसी तरह से आपको वीडियो जो है लगातार मिलता रहेगा आपको सॉल्व करने के लिए। अधिक से अधिक लोगों को ज़रूर शेयर करें, लाइक करके हमें भी प्रमोट करें। आप सभी को शुभकामनाएं होम गार्ड एग्जाम के लिए।